नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नैना ऑफिशियल पे। तो आज है ललई छठ। ये ललई छठ का वीडियो है। मैंने ललई छठ का वीडियो शूट किया हुआ था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं इसे पोस्ट कर दूं। तो ललई छठ का मैं व्रत थी, और ये व्रत बहुत ही विधि विधान के ज़रिए किया जाता है, और ये व्रत अपने बेटे के लिए किया जाता है। जिनका बच्चा नहीं होता वो लोग भी ये व्रत करते हैं कि माँ का आशीर्वाद से उन्हें बच्चा हो। और यहाँ पे जब मैं मंदिर पहुँची हूँ सुबह के वक्त में, तो यहाँ पे पूजा शुरू हो चुका था, और यहाँ पे गोट पे औरतें बैठ के कथा सुन रही थी। मैं अभी आप लोगों को कथा बताऊँगी कि ये कथा क्या होती है, कौन सी कथा होती है ललई छठ में, जिसे लोग हल छठ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सुबह के वक्त में नहा वहा के और साफ़ सुथरे कपड़े पहन के अपना सामान पूजा का लेके, इसमें पूजा का सामान चढ़ता है भैंस का दूध, भैंस के दूध से ही बना हुआ घी, और भैंस के ही दूध का दही और महुआ और तिल्ली का चावल। इसमें कुछ भी खेत का जोता बोया हुआ नहीं चलता। ललई छठ का यही मेन है कि जोता हुआ खेत का कुछ भी सामान आप इसमें नहीं चढ़ा सकते। भले से अब लोग फल फूल चढ़ाते हैं, लेकिन ये नियम नहीं है। तो यहाँ पे ये औरतें बैठ के पूजा कर रही थी, और क्योंकि मैं भी पहुँची हुई थी और भी औरतें थीं जो इंतज़ार कर रही थी पूजा का, तो मैंने फिर क्या किया कि मैं दूसरा गोट तैयार करने लगी। जो वहाँ पे पंडिताइन जी थी जो कथा सुनाती हैं, वो बोली कि दूसरा गोट तैयार कर लेते हैं। तो वो तुरंत ईंटा लेके आई, और अपना कुश लेके मैं गई थी। कुश लेके जाया जाता है, कुश में गीठा लगाया जाता है बच्चे के नाम से। आपके जितने बच्चे होते हैं उनके नाम से आपको उसमें गांठ लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे वो ईंटा रख रही हैं, और ईंटा पे ही मैंने वहाँ पे कुश रख दिया था। फिर मैं पूजा का सारा सामान और थाली, क्योंकि घर से मैंने महुआ साफ़ करके उसमें तिल्ली का चावल और दही मिक्स करके, यानी उसे खूब अच्छे से सान के लेके जाया जाता है। और महुआ के पत्ते में ही आप उसे रख सकती हैं। अगर महुआ का पत्ता नहीं है तो दिया, जिसे कहा जाता है दियली, छोटी छोटी होती है मिट्टी के, आप उसमें भी रख सकते हैं। और इसमें महुआ का ही पत्ता, मतलब महुआ का और भैंस के दूध से ही बनी हुई चीज़ें इसमें चढ़ती हैं। तो मैं यहाँ पे अपना सब सामान इकट्ठा करने लगी। मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड किया हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा था, तो कहीं आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि इसकी कहानी, इसके विधि विधान मैं पूरा बता रही हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जो तिल्ली का चावल होता है ना, तो तिल्ली के चावल को पहले धुल के खूब अच्छे से साफ़ करके उसे भिगो के रख दिया जाता है, फिर उसे पीस के लेके आया जाता है। बहुत लोग उसमें हल्दी भी ऐड करते हैं, लेकिन हल्दी नहीं मिक्स किया जाता है, ये नियम नहीं है। जगह जगह पे अलग तरीके से होता होगा, मेरे यहाँ पे इसी तरीके से होता है, तो मैं अपने यहाँ का बता रही हूँ। आप लोग अपने यहाँ पे किस तरीके से ललई छठ का पूजा करती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं पहले ज़मीन को पानी छिड़क रही हूँ। ऐसे तो ज़मीन बिल्कुल साफ़ सुथरा था, मंदिर है, हमेशा साफ़ रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे मैंने पानी छिड़क के खूब अच्छे से, और यहाँ पे मैंने थाली में, आप देख ही थे कि महुआ का पत्ता था, यहाँ लोटा में मैंने जल भी रखा है, कुछ रखा है, और कुछ पे वहाँ पे अभी मैं फूल माला चढ़ाऊँगी। ये पंडिताइन जी हैं, यही कहानी किस्सा सुनाती हैं। तो मैं यहाँ पे बाकायदे ज़मीन पे बैठ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे महुए के पत्ते पे 7 महुआ का पत्ता रहता है या 8 रख के, आप उस पे जो मैंने महुआ और तिल्ली का चावल का मिश्रण बनाया हुआ है दही से, मैं उस पे ज़रा ज़रा सा करके उस पे रखूँगी, यानी कि मैं अपनी पूजा की तैयारी पूरी तरह से कर रही हूँ। तो इस पे मैं रख के फिर उसके बाद सिंदूर और रोरी, ये सारी चीज़ें मैं चढ़ाऊँगी। जवा फूल का माला मैं उस पे कुश पे चढ़ाऊँगी। तो पंडिताइन जी जो थी वो कहीं कि ऐसे चढ़ाने से कुश लटक जाता है, उसको नीचे की तरफ, यानी जो ईंट रखी है ईंट के ऊपर उसे खूब अच्छे से बांध के चढ़ा दो। तो मैंने उसी तरीके से किया। इसका पूजा इस तरीके से ही होता है। उसके बाद उसमें गांठ मारा जाता है। ये देखिए मैं गांठ मार रही हूँ, एक हाथ से ही गांठ मारा जाता है, लेकिन ये बहुत नरम कुछ था, इसलिए मुझे दोनों हाथ लगाना पड़ा, क्योंकि एक हाथ से नहीं हो पा रहा था, टूट टूट जा रहा था, तो टूटना अच्छा नहीं होना चाहिए। तो 2 हाथ लगा के मैं इस पर, मतलब एक हाथ से पकड़ी हुई, एक हाथ से ही मैं गांठ लगा रही थी। तो मैंने अपने तीनों बच्चों के नाम से इस पर गांठ लगाया, और भर मांग मैंने सिंदूर भी लगाया है, चूड़ी भी पहना है, और हरी साड़ी भी मैं पहनी हुई हूँ। और ये कथा जो होता है ना, पूजा, ये जिनके बच्चे नहीं होते ज़्यादातर करके वही लोग ये पूजा करते हैं, और जिनके हैं वो भी करते हैं कि माँ अपना आशीर्वाद बनाए रहे। और ये पूजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि के समय होता है, यानी कि जिस समय बलराम जयंती होती है उसी समय ये होता है।
और उन्हीं के नाम से ये पूजा किया भी जाता है कि पुत्र का जो हो दीर्घ आयु हो, संपन्न हो और अपने बच्चों पे किसी भी तरह का कोई संकट ना आए, कुछ भी ना आए। तो इसी तरीके से यहाँ पे होता है। अब मैं यहाँ पे सिंदूर टीक रही हूँ, उसके बाद मैं दिया जलाऊँगी, अगरबत्ती करूँगी। तो मैं आप लोगों को तब से अगर पूरी आप देखना चाह रही हैं कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ तो मैं इसका बता देती हूँ, उसके बाद मैं कहानी आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे रच्छा वच्छा सिंदूर चढ़ा रही हूँ सब कुछ। और फिर सुहागिन औरतें जो आती हैं, कुछ औरतें भी बैठेंगी, औरतें आ चुकी हैं, कुछ लोग इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपना करना शुरू कर दिया है। फिर कुछ औरतें भी आती हैं, वो लोग भी करती हैं। और ये जवा फूल का जैसे मैंने बताया कि वो मना कर देती हैं कि ये लटक जाता है, तो उसको वहाँ पे बांध देने से सही रहता है। तब से एक लोग और आ गई, ये भी अपने बेटे को लेकर आई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग पूरे चीज़ों को चढ़ा रहे हैं। और बेटे के नाम पे यहाँ पे एक कपड़ा चढ़ाया जाता है और खिलौना बहुत ज़रूरी होता है। और एक साफ कपड़ा नया बच्चे के नाम पे चढ़ाया जाता है। तो मैं अपने बेटे के लिए हर साल एक कपड़ा लेती हूँ, वो चढ़ाती हूँ, फिर मैं उसे देती हूँ पहनने के लिए, वो पहनती है। तो मैंने सिंदूर टिक के फिर सिंदूर मैं अपना लगाई हूँ, मैं अपने जो धागा मैं गले में पहनी हूँ उस पर लगाती हूँ, अपने मांग पे, अपने चूड़ी पे। ये मैं इस तरीके से करती हूँ। और ये भी लेडीज़ अपना इसी तरीके से चढ़ा रही थी, तो फिर मैंने ही उसे बताया कि नहीं, इस तरीके से नहीं, ऐसे कर लो। बेचारी अकेले परेशान हो रही थी बच्चे को गोद में लेके। तो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें शुरू हो गई। तो मैं अब आपको इसकी कहानी बताती हूँ। इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। ललई छठ व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव संबंधित परेशानियों से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गोरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। लेकिन कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वो एक झरेबेरी की ओट में चली गई और वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध और दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस छरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने छरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वाले को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसे निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वो गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्री ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों की ओर से आशीर्वाद लेकर जब वह पुण्य छरबेरी के नीचे पहुंची तो वो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। तो जिस तरीके से ललई छठ माई ने उसके बेटे को जन्म दिया, नई ज़िंदगी दी, वैसे ही सबके बच्चे को लंबी आयु दे, सुख दे, समृद्धि दे, धन दे, स्वास्थ्य दे। तो इसी कामना के साथ आप लोग भी बोलिए ललई छठ माई की जय हो। तो यहाँ पे पूरी तरीके से सामान मैंने रख लिया और भी बाकी औरतें आई, वो लोग भी सारी चीज़ें इसमें रख रही थी। जैसा कि आप देख ही रही हैं कि किस तरीके से वो लोग अपना अपना चीज़ें सब मतलब यहाँ पे रख रही हैं। और साड़ी, बहुत लोग साड़ी चढ़ाती हैं, बहुत लोग कपड़े चढ़ाते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा वो उस तरीके से अपना चढ़ाते हैं। किसी तरह का कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। और ये पूजा इतना अच्छा होता है ना कि मैंने पहली बार जब ये उठाया था तब मेरी नई नई शादी हुई थी और 2-2.5 साल तक मुझे बच्चा नहीं हुआ, तो जिसके वजह से मुझे बहुत बातें सुनने को मिलती थी, बहुत ताना सुनने को मिलता था। उसके बाद
2 ढाई साल बाद मुझे मेरा बेटा हुआ, तो मैं ये व्रत उठाई थी। ये व्रत मतलब बेटे होने के पहले ही मैं व्रत उठा ली थी और उसके साल भर बाद ही मेरा बाबू मेरी गोद में आया। उसके बाद से मैं ये पूजा मतलब हर साल करती हूँ और ललई छठ माई से मनाती हूँ कि सब कुछ अच्छे से रहे, सही रहे, किसी भी तरह का कोई दुख परेशानी ना आए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई और ये देखिए मैं कपड़े जो लेकर आई थी चढ़ाने के लिए वो कपड़ा भी मैं छुआ रही हूँ। 7 बार 8 बार करके ऐसे छुआया जाता है। तो यहाँ पे सारी औरतें अपना अपना सामान रख रही थी, इसलिए कहानी नहीं शुरू हुआ। मैंने कहानी आप लोगों को पहले बता दिया। तो इसमें 6 कहानियाँ होती हैं और लास्ट वाली कहानी में धूर्त यानी कि जो चावल की सूखा चावल जो होता है उसे हाथ में लेके सुना जाता है और इसकी बहुत सी कहानियाँ हैं। मैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसकी पूरी विधि विधान और सिर्फ कहानियाँ ही इसमें बताऊंगी। अगर आप लोगों को कहानी जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ पूरा कहानी शेयर करूंगी, जितनी 6 की 6 कहानियाँ होती हैं। ललई छठ में जो कहानी होती है वही थोड़ा सा अदला बदला करके ज्योतिया पूजा में भी कहानी होता है और ज्योतिया पूजा भी आने वाला है, तो मैं ज्योतिया पूजा का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं वो व्रत रहती हूँ और वो व्रत तो बिल्कुल निराजली व्रत रहता है। बिल्कुल खड़ी जुतिया रहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि खड़ी जुतिया रहना। तो मैं वो बिल्कुल निराजली रहती हूँ और इस व्रत में भी मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। दोपहर के वक्त में अगर जैसे लगा कि अभी प्रसाद मैं नहीं खाई हूँ तो एक टाइम बस प्रसाद थोड़ा सा अपने मतलब मुंह में डाल के थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। और रात के वक्त में इसको लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के पहले ही जो खाना रहता है लोग खा लेते हैं। तो क्योंकि मैं कुछ खाती नहीं हूँ इसलिए मैं भैंस का दूध लेकर आते हैं ये, और भैंस का दूध को गर्म करके मैं उसे हल्का ठंडा करके उसे वही पी के मैं रह जाती हूँ। और क्योंकि मैं कुछ भी खाती पीती नहीं इस व्रत में, मुझे पसंद भी नहीं है और पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है और पूजा पाठ करते हुए माता रानी को मनाते हुए। तो यहाँ पे सारी औरतें, बहुत सी औरतें यहाँ पे चना वना भी चढ़ाने लगी हैं, जो कि नियम नहीं है। अब उनके सबके यहाँ का नियम होगा, वो लोग अपना करते होंगे। मेरा सब कुछ चढ़ चुका है इसलिए मैं शांति से बैठी हुई हूँ, सबका देख रही हूँ। अगर किसी को हेल्प चाह रहा है तो उसकी हेल्प कर दे रही हूँ। पास में ये जो आई हुई थी उन्हें थोड़ा सा हेल्प लग रहा था, क्योंकि उनका बच्चा मतलब छोटा सा बच्चा था तो दिक्कत हो रहा था। और ये व्रत ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुहागन ही करेंगी, बिल्कुल भी नहीं। जो माँ हैं वो कर सकती हैं, चाहे वो सुहागन हो या ना हो। और ऐसे तो माता रानी सबका सुहाग बनाए, लेकिन अगर किसी का बिगड़ गया है तो वो भी ये पूजा कर सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। और जिनका बच्चा नहीं होता, सालों से उनको बच्चा अगर नहीं होता, वो ये वीडियो पूरा देखे, बिना स्किप किए देखे, इसकी कहानी सुने। इसका मैंने पूरा इसमें विधि विधान बताया है, किस तरीके से व्रत किया जाता है। व्रत के एक दिन पहले ही हम लोग शैम्पू कर लेते हैं, बाल धुल लेते हैं और किसी भी तरह का मतलब नॉनवेज नहीं खाते। और यहाँ पे देखिए हम सारी औरतें एक दूसरे को सिंदूर पहना रही हैं, जो कि पहनाया जाता है, नियम है। और ये शुभ भी माना जाता है, अच्छा भी होता है कि एक दूसरे को जब सिंदूर औरतें पहनाती हैं तो वो जो सामने वाली लेडीज़ है जिनके पास बच्चा है वो पूरा मेरे नाक से सिंदूर लगा दी। कहीं नहीं, नाक से सिंदूर लगाना अच्छा लगता है, तो मैंने भी उसे नाक से ही सिंदूर लगाया कि ठीक है भाई, अच्छा लगता है तो लगा लो, अच्छी बात है और सुंदर भी लगता है। तो यहाँ पे ये सब कुछ हो चला है, सब कोई अपना अपना सामान चढ़ा चुका है। बस उसी का सामान नहीं आया हुआ था, उसके हस्बैंड शायद कहीं गए हुए थे कुछ लेने के लिए, जिसकी वजह से वो नहीं पूरी कंप्लीट कर पा रही थी। तो यहाँ पे ये दीदी आ गई हैं, पंडिताइन जी की ये बेटी हैं। अब ये यहाँ पे कहानी कहना शुरू कर चुकी हैं, हम लोग कहानी सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। कोई भी पूजा पाठ में जब आप मन से, लगन से अगर आप करेंगी तो ऐसा कहीं कोई विधि विधान में नहीं लिखा हुआ है कि आपको बच्चा नहीं होगा, ज़रूर होगा। मन साफ रखिए, पूरे विधि विधान से पूजा करिए, माँ का आराधना करिए, माँ को याद करिए, तो माँ आपकी झोली ज़रूर भरेंगी। जितने भी लोग, अगर बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बच्चा नहीं होता है, उन्हें बहुत ताने सुनने को मिलते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने खुद सुना हुआ है, बहुत ताना मैं सुनी हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है जब मुझे मेरे ससुराल में कहा जाता था कि ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती। 2.5 साल ही मेरे शादी को हुए थे और मैं अपने ससुराल में कंटिन्यू थी, क्योंकि मेरा मायका बहुत दूर था तो मैं आना जाना ज़्यादा नहीं करती थी, तो जिसकी वजह से
मुझे मेरे ससुराल में बहुत बातें सुनने को मिली कि ये बच्चा नहीं जन्म दे सकती, ये बांझ है, ये ठाठ है। और एक तो मुझे देहाती भाषा समझ में भी नहीं आता था कि कौन क्या बोल के चला जाता था। बस मन में ये था कि भगवान, क्या इतने बुरे कर्म है मेरे कि मैं बच्चा मतलब मुझे नहीं हो सकता। लेकिन ज्योतिया माँ की कृपा से, ललई छठ माँ की कृपा से 2.5 साल के बाद मुझे बेटा हुआ, और इन सब के आशीर्वाद से हुआ। इसलिए मैं ये व्रत पूरे विधि विधान से करती हूँ, लगन से करती हूँ, और कथा किस्सा कहानी के साथ किसी तरह का कोई छेड़खानी नहीं। जो नियम है मैं वो नियम पालन करती हूँ। अपने से कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं करती कि फल चढ़ा दूँ या मिठाई चढ़ा दूँ। जो नियम नहीं है वो मैं नहीं करती। जो नियम है, जो मैं शुरू से नियम जानती आई हूँ, देखी हूँ लोगों को करते हुए, वही नियम मैं इसमें पूरी तरह से फॉलो करती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा। अगर आप ये व्रत उठा रही हैं तो अगली बार से आप ये व्रत उठाइए, और व्रत उठाइएगा एक दिन पहले साफ़ सुथरा हो जाइएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, सुबह नहा वहा के साफ़ सुथरा साड़ी पहनिएगा। भैंस के दूध से बना हुआ दही, भैंस के दूध से ही बना हुआ घी, और अगर घी नहीं है तो उसकी मलाई भी चलेगी। महुआ का पेड़ का पत्ता, महुआ और तिल्ली का चावल, यही चढ़ता है। ये हमारे बगल की थी, इनकी बहुत पहले की मनौती थी। ये पूरा नहीं कर पा रही थी क्योंकि इन लोग के यहाँ पे पूजा नहीं होता। तो ये मुझसे पूछी तो मैं बोली कि हाँ ठीक है, आप आके चढ़ा दीजिए। तो ये फल मानी हुई थी, तो इसलिए ये फल लेकर आई अपनी पोतीन और अपनी बहू के साथ। अपने बेटे का इनका मनौती था, जो ये मतलब इस बार अपनी मनौती ये पूरा की। माता रानी मेरे जरिए इनकी मनौती पूरा करवाई कि मेरे हाथ से ये प्रसाद चढ़ाई। तो मैंने बोला कि आंटी जी आप ही चढ़ाइए। तो ये प्रसाद चढ़ाई यहाँ पे। और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिनके भी बच्चे नहीं हैं या जिनके बच्चे हैं, पूरे विधि विधान के साथ आप ये पूजा करिए। माता रानी का आशीर्वाद सबके बच्चे पे बना रहे, दीर्घ आयु हो, लंबी उम्र हो, खूब तरक्की करें, और माँ बाप को पूछे, प्यार दें। तो आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझिएगा कि ये पूजा का वीडियो है, जिसे लंबा होना ज़रूरी है, नहीं तो आप कैसे विधि विधान जानेंगे। तो इसी तरीके से अब मैं वीडियो को ख़त्म करूँगी, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, माँ का जयकारा होना बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जय माता दी लिखिएगा, और बताइएगा कि आप लोग के यहाँ पे कैसे ये पूजा होता है। और यहाँ पे पूजा हो चला है। अब मैं जल चढ़ाने जा रही हूँ नीम के पेड़ में, क्योंकि जल वहाँ पे चढ़ाने से और भी औरतें आके बैठेंगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसी तरीके से जल चढ़ा के फिर जो हमसे बड़े होते हैं उनका हम लोग पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद लेते हैं, और हमारी आंचल भरा रहे, कुक भरा रहे, उसका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो मेरा वीडियो यहीं तक का है। अब सारा सामान मैं समेट के घर के लिए निकलूँगी। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा दोस्तों, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे ये पूजा कैसे होता है। तो मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, और मैं भी रखती हूँ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, क्योंकि अभी ख्याल रखना ज़रूरी है, वीडियो बहुत बनाना है ना। तो चलिए, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माता रानी सबकी कोख भरी रहे। जय माता दी। बाय बाय दोस्तों।